हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं राफेल की सभी जानकारियाँ। तो बात करें अगर राफेल की, तो भारत में आया हुआ राफेल फ्रांस का बना हुआ है तथा इसकी कंपनी का नाम है दसाल्ट एविएशन। सन 2016 में भारत सरकार और फाइटर प्लेन बनाने वाली कंपनी दसाल्ट एविएशन ने एक समझौता किया, जिसके तहत भारत सरकार ने 59,000 करोड़ रुपए में 36 फाइटर प्लेन खरीदे और इन फाइटर प्लेनों को सन 2022 तक पूर्णतः डिलीवर कर दिया गया है। भारत में आए हुए फाइटर प्लेन एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस हैं, जिससे वो भारत की सीमाओं की व दुर्गम इलाकों की रखवाली कर सकें। इन फाइटर प्लेनों को 2 एयरबेसों पर रखा जाएगा, उत्तरी एयरबेस अम्बाला हरियाणा में और उत्तर पूर्वी एयरबेस हासीमारा पश्चिम बंगाल में। उत्तरी एयरबेस पाकिस्तान से रक्षा के लिए तथा उत्तर पूर्वी एयरबेस चीन से रक्षा के लिए तैयार किया गया है। अगर हम बात करें इसमें कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी की, तो इसमें लगाया गया है कस्टम सेंसर मोड, एडवांस रडार सिस्टम, हेलमेट माउंटेन सिस्टम, फ्लाइंग डेटा रिकॉर्डर, टोड डिकोय सिस्टम और लो बैंड जैमर। ये फाइटर प्लेन किसी भी घुसपैठ का तुरंत जवाब देने में एक्सपर्ट हैं और इसके साथ साथ ये किसी भी मौसम और किसी भी परिस्थिति में अपने मिशन को पूर्ण कर सकते हैं और अपने एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस सेंसरों की वजह से रात में भी कहीं ऑपरेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं एडवांस रडार सिस्टम की। तो जब भी कोई फाइटर प्लेन किसी मिशन पर जाता तो उसके साथ कई फाइटर प्लेन जाते हैं। तो फाइटर प्लेन और इनके बीच आपसी संपर्क के लिए एक रडार की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ दुश्मन के फाइटर प्लेन को पहचानने के लिए या पीछे से आ रहा जानने के लिए एक रडार सिस्टम की आवश्यकता होती है। अगर आम फाइटर प्लेन ले जाए जाते हैं तो उसके साथ एक रडार सिस्टम वाला प्लेन अलग से जाता है, लेकिन इनमें ऐसा रडार सिस्टम लगाया गया है जिसके साथ किसी भी प्रकार का रडार ले जाने की आवश्यकता नहीं है। ये सभी प्रकार के फाइटर प्लेनों को डिटेक्ट कर सकता है, मतलब पहचान सकता है और उस पर क्विक रिएक्शन ले सकता है। अब बात करते हैं हेलमेट माउंटेन सिस्टम की। तो प्रत्येक फाइटर प्लेन चलाने वाले व्यक्ति को हेलमेट माउंटेन सिस्टम लगाना अनिवार्य होता है, क्योंकि ये फाइटर प्लेन या कहें राफेल फाइटर प्लेन पूर्णतः हेलमेट माउंटेन सिस्टम से कंट्रोल होता है। जिस प्रकार आप साइकिल चलाते हैं हैंडल से, उसी प्रकार पूरे प्लेन की हैंडल इनके हेलमेट पर होता है। इसी हेलमेट के माध्यम से प्रत्येक पायलट अपने दुश्मन देश के जहाज़ को या फाइटर प्लेन को मार गिराने में सक्षम होता है, क्योंकि इस पर लगी हुई स्क्रीन से उसे पता चलता है कि वह कितनी रेंज पर है और उसी हिसाब से वो उसको लॉक कर देता है और लॉक करने के बाद मिसाइल लॉन्च कर और मिसाइल उसी लॉक टारगेट पर जाकर टकराती है। अब बात करते हैं फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर की। तो प्रत्येक प्लेन, चाहे वो फाइटर प्लेन हो या यात्री प्लेन हो, उसमें फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर लगा होता है। इसका काम किसी भी प्लेन का किसी भी हवाई अड्डे से उड़ान भरने से लेकर किसी दूसरे हवाई अड्डे में लैंड करने तक का डाटा रिकॉर्ड करना होता है। जब कभी कोई भी प्लेन क्रैश हो जाता है तो उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए या किस कारण से ये क्रैश हुआ है इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर को रिकवर करना होता है और इसको ब्लैक बॉक्स भी कहते हैं। इसका रंग जो होता है नारंगी कलर का होता है और किसी भी फाइटर प्लेन या प्लेन के पायलट से किसी निकटवर्ती जहां पास ऐसी ट्रेजेडी हुई है वहां पास के हवाई अड्डे के अधिकारी के बीच हुई पूरी बातचीत इस पर रिकॉर्ड होती है, जिसके माध्यम से यह बताया जा सकता है कि यह ट्रेजेडी। अब जान लेते हैं लो बैंड जैमर। इसका काम क्या है? तो कोई भी फाइटर प्लेन या कोई भी प्लेन जब दूसरे देश में इंटर करता है तो वहां पास लगे हुए रडार पहचान कर बता देते हैं कि कोई फाइटर प्लेन या प्लेन हमारी तरफ आ रहा है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जो फाइटर प्लेन है उसके नीचे एक जाली नुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे कहते हैं रडार। और एक ग्रीन कलर की स्क्रीन दिख रही होगी। रडार द्वारा छोड़ी गई तरंगे जब फाइटर प्लेन पर पड़ती हैं तो फाइटर प्लेन से टकराकर वो वापस रडार पर आती हैं और इसी से रडार
अपनी स्क्रीन पर दिखाता है कि कितने फाइटर प्लेन है और किस स्पीड से और किस दिशा से आ रहे हैं। अगर ये प्लेन वहाँ की सरकार के बिना अनुमति के उनके सीमा पर आ गए हैं तो वहाँ के देश की फाइटर प्लेन उसका पीछा करते हैं और उसे अपनी सीमा से बाहर। लेकिन भारत आए हुए राफेल में लगा है लो बैंड जैमर, मतलब जैसे ही हमारे फाइटर प्लेन किसी दुश्मन देश की सीमा पर इंटर करेंगे या कोई मिशन के लिए जाएंगे तो वहां पास लगे हुए रडार तरंगे छोड़कर हमारे फाइटर प्लेनों को डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे फाइटर प्लेन उन्हें लो बैंड जैमर के माध्यम से जाम कर देंगे, जिससे वे रडार पता नहीं लगा पाएंगे कि ये फाइटर प्लेन किधर से आ रहा है, किस देश का है, और हमारा फाइटर प्लेन मिशन पूरा करके वापस हमारे देश लौट आएगा। इस फाइटर प्लेन में एक खासियत और है, जब राफेल किसी बहुत दूर के मिशन पर जाता है और रास्ते में फ्यूल की कमी हो जाती है तो इसमें हवा में ही फ्यूल भरा जा सकता है। मतलब कोई दूसरा फ्यूल टैंक या टैंकर जो हवाई जहाज़ होता है उसके माध्यम से एक नली से इसके नोज पर नली लगाई जाती है और इसको हवा में ही रिफ्यूल किया जा सकता है। तो इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें